नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, 10 मिनट में बताना। नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? 1901 में। तब कितने क्षेत्र में दिया जाता था? अभी कितने क्षेत्र में दिया जाता है? छठा क्षेत्र कौन सा जोड़ा गया? ठीक है, कौन से कब दिया जाता है? 10 दिसंबर। ठीक है, 6 गो क्षेत्र में दिया जाता है। पहला मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया 2023 में? कैटालिन कोरिको और डूबिसमैन। ठीक है, इसका ट्रिक है, भूखा काका मेरी बिस की दवाई में मिलाकर पी गया। ठीक है, भूखा से हंगरी, काका से कैटालिन कोरिको, मेरी से अमेरिका और बिस्की से बिसमैन। ठीक है, दवाई से मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा क्षेत्र है भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, किसको किसको मिला इसमें? 3 जन को मिला है। ठीक है, इसमें 3 लोगों को मिला है। पियरे एगोस्टेनी, दूसरा में फेरेंक क्रॉस और तीसरा में है एनी एल व्हीलर। ठीक है, इसका ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। ठीक है, भांग से हो गया आपका भौतिकी, पीकर से पियरे एगोस्टेनी, और फेरे से फेरेंक क्रॉस और एनी से एनी एल व्हीलियर। ठीक है, और प्रकाश के 8 सेकंड के लिए इसका योगदान था। ठीक है, और रसायन के क्षेत्र में किसको किसको मिला है? ठीक है, रसायन के क्षेत्र में 2023 में 3 लोगों को मिला है। मोगी जी बोबेंडी, दूसरे में है लुइस ई ब्रूस और तीसरे में है एलेक्सी आई एकीमोव। ठीक है, इसका योगदान है क्वांटम डॉट्स के लिए। और इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। ठीक है, एलेक्सी से है एलेक्सी आई एकीमोव। ठीक है, और 1 टन उसका ये है योगदान। और रसीली से है रसायन विज्ञान, और मैगी से है मोंगी जी बोबेंटी, और लाई से लुइस। ठीक है, अब चौथे में है साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? जॉन फस्से को मिला है। ठीक है, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। और इसका ट्रिक है, साहित्य में ना फंस मेरी जान। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और जॉन फस्से को मिला है। ठीक है, योगदान है इसका नवोवेशी नाटकों और गद्य के लिए। ठीक है, और 5वें में है शांति के लिए किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है, ये ईरान की रहने वाली है। और इसका ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस मोहम्मदी और ईरान की रहने वाली है, अशांति के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, और योगदान रहा ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध। ठीक है, छठे में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डीन। ठीक है, ये 1969 में ये इसको जोड़ा गया, ये इससे मिल रहा है। ठीक है, 1968 में इसको जोड़ा गया था। और इस क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है। इसका ट्रिक क्या है? अर्थ गोल है। ठीक है, अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र और गोल से गोल्डीन। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डीन। और इसका योगदान है महिलाओं के श्रम बाजार में। अब बताना भारत में किसको किसको मिला है। ठीक है, सबसे पहले किसको मिला है भारत में? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, 1913 में मिला है। ठीक है, और गीतांजलि के लिए मिला है। और उसके बाद 1930 में किसको मिला है? सर रमन को। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए। और उसके बाद हरगोविंद खुराना को कब मिला? हाँ, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में। उसके बाद बताना मदर टेरेसा को कब मिला? हाँ, 1979 में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, पीड़ित मनुष्यों की मदद के लिए। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कब मिला इसको? हाँ, 1983 में। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में तारों की संरचना और विकास के लिए। ठीक है, अमर्त्य सेन कब मिला इसको? 1998 में। ठीक है, अर्थशास्त्र में मिला है इसको, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, और BS नॉयपल को कब मिला? 2001 में मिला है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। और वेंकट रमन रामकृष्णन कब मिला इसको? 2009 में मिला है। ठीक है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, राइबोसोम की संरचना के कार्य के लिए। और कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? हाँ, शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला। ठीक है, और 2014 में एक पाकिस्तान के हैं मलाई यूसुफ, उसको भी मिला। ठीक है, और ये किस लिए दिया गया था? हाँ, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है,
और उसके बाद 2019 में किसको मिला? हाँ, अभी लास्ट यही इसी को मिला है, अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसका ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करे। रवि से है रविन्द्रनाथ टैगोर, सर से है सर रमन, ह से है हरगोविंद खुराना, और उसके बाद मौ से है मदर टेरेसा, ठीक है। सुबह का सु से है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। आ से है अमर्त्य सेन, और क्या था, ना से है BS नायपॉल, ठीक है। और बी से है वेंकट रमन, ठीक है। और और के से है कैलाश सत्यार्थी, और अ से है अभिजीत बनर्जी, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बना है? चीन बना है, ठीक है। चीन का कैपिटल क्या है? बीजिंग है, ठीक है। कहाँ, किसका हेडक्वार्टर है वहाँ? SCO का हेडक्वार्टर है, ठीक है। व्हीकल एक्सपोर्टर मतलब वाहन का निर्यात में सबसे पहला स्थान चीन में, दूसरे में कौन है? दूसरे में जापान है, ठीक है। और क्या एक्सपोर्ट में भारत हो गया, जापान से आगे नहीं, अभी तो फिलहाल यही दिखा रहा है एक्सपोर्ट जापान। शेयर मार्केट में हांगकांग को पीछे हाँ, हांगकांग को पीछे के छोड़कर अभी 4th स्थान में पहुंचा है, ठीक है। और ये चीन का कॉमर्शियल कैपिटल किसको बोला जाता है? शंघाई को, ठीक है। कौन सी नदी के बगल में शंघाई? हाँ, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगटीसी, ठीक है। क्या है कैपिटल? कैपिटल बनो, मुद्रा क्या है चीन का? RMB और युवान, ठीक है। SDR का न्यूनतम मुद्रा युवान हुआ है, ठीक है। और शेयर मार्केट बताना, ठीक है। और पहला स्थान किसका है? USA का। दूसरे में चीन का, ठीक है। तीसरे में जापान। चौथे में और पांचवे में हांगकांग है, ठीक है। चीन का शोक किसको कहा जाता है? हवांगो नदी, ठीक है। बिहार का कोसी नदी, ठीक है। और सर्वाधिक कार कौन सी बनाने वाली कंपनी? टोयोटा है। कहाँ की है? जापान। ये प्रथम विश्व युद्ध में क्या लिटिल बॉय कब गिराया गया था? 45 में युद्ध हुआ, 74 में कैसे गिराया गया? 45 में डेट क्या था? 6 अगस्त ना। लिटिल बॉय 6 अगस्त को गिराया, 9 अगस्त को फैटमैन ना, फैटमैन। परमाणु परीक्षण 74 में, ये इंडिया का नहीं, हम तो जापान का ये पूछे थे, परमाणु बम कब गिराया गया। और फायर पावर में इंडिया का रैंक कितना? 4, ठीक है। पहले में कौन है? USA, दूसरे में? तीसरे में चीन, चौथे में भारत है, ठीक है। जापान का कौन है अभी PM? फुमियो किशिदो। कितना द्वीप है वहाँ? 4 गो। सबसे बड़ा द्वीप होंशो द्वीप, टोक्यो उसी में होंशो द्वीप में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में USA के किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? 3 गो किया है, ठीक है। मुंबई में हीरा पन्ना, ठीक है। और न्यू दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड, और तीसरे में है बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट, ठीक है। मतलब इसमें डुप्लीकेट सामान बहुत मिलता है, ठीक है, चोरी वाला माल। मतलब जैसे नाइकी का होता है ना, जैसे नाइकी का अभी कोई भी पहन के घूम रहा है, लेकिन ओरिजिनल जो मिलता है ना, ओरिजिनल बहुत महंगा आता है, लेकिन डुप्लीकेट मिलता है तो ये सब मार्केट में तुरंत मिल जाएगा। कितना भी महंगा ब्रांड हो, यहाँ डुप्लीकेट माल मिल जाएगा। भारत का 6 गो मार्केट अभी है, ठीक है। उसमें से 3 गो फिजिकल, ये 3 गो है, और 3 गो ऑनलाइन मार्केट है जहाँ पे डुप्लीकेट मार्केट मिलता है। इंडिया मार्ट है, और बेगा मूवी, और WHMCS, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आपको कॉपीराइट सामान मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट का बात आया तो शेयर मार्केट भारत में 2 गो है, BSE और NSE। BSE का गठन कब हुआ? 1885 में हुआ, ठीक है, BSE का। और NSE वाला तो याद नहीं है। BSE का इंडेक्स क्या है? BSE का सेंसेक्स। और NSE का
हाँ NSE का निफ्टी, ठीक है। BSE का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। हाँ मुंबई में दलाल स्ट्रीट में, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? हाँ BHU में, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? भुवनेश्वर हिंदू। हाँ भुवनेश्वर तो नहीं है, बनारस होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भुवनेश्वर हाँ, उड़ीसा में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। भुवनेश्वर को कौन सा सिटी कहा जाता है? भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। लिंगेश्वर मंदिर कहाँ है? लिंगेश्वर मंदिर, हाँ भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर। लिंगराज था कि लिंगेश्वर था? लिंगराज था, सॉरी लिंगराज मंदिर, वही सुना सुना है। ठीक है। DNA आया तो DNA का फुल फॉर्म क्या है? हाँ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये DNA मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है, लार में, उत्तक में और जड़ सहित बाल में, ठीक है। और मेडिकल हिस्ट्री में आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक रोग संभावना कम किया जा सकता है, ठीक है। और DNA का हेलिक्स मॉडल जो कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। ये बहुलक न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। इसमें 4 को नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है, क्या क्या है? एडिनिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। और बॉन्ड है एडिनिन का A, ग्वानिन का G, सिंबल G है, और A के साथ डबल बॉन्ड के साथ T है, और साइटोसिन का है C सिंबल है, और C के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ G है, और थाइमिन का T है सिंबल, ठीक। और ये जो DNA का 30 मिनट में ये पृथक कर सकता है किसका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? 5.8%, ठीक है। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। और पहली पूर्णकालिक महिला फाइनेंस मिनिस्टर है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार महिला में देने वाली यही है, बजट पेश करने वाले, ठीक है। और मेल में बोला जाए तो नहीं, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। हाँ अरे ये कितना बार दिए? ये भी 6 बार। हाँ ये 6 बार, ठीक है। और अंतरिम बजट किसको बोला जाता है? हाँ अंतरिम बजट, जो इलेक्शन के पहले। हाँ अगर मान लो इस साल इलेक्शन है तो इस बार जो बजट पेश होता है वो इसको अंतरिम बजट बोला जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी नया चीज़ घोषणा नहीं होता है, जो भी उपलब्धि है उसके बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। और ये इसका स्पीच जो है इस बार का 58 मिनट का सबसे छोटा स्पीच रहा है, ठीक है। और विकसित भारत कब तक बनाए जाने का टारगेट है? 25 साल तक, 2047 तक, ठीक है। और इस हाँ अमृतकाल 25 वर्ष के लिए रखा गया, और इसका एक मंत्र दिया गया, क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हाँ ये चारों मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया जा रहा है, ठीक है। और जो व्यय होता है, जो भी इनकम होता है उसका व्यय उसमें 47.66 लाख करोड़ का हुआ है, पूंजीगत व्यय है, ठीक है। और इसमें 11.1% का बढ़ोतरी हुआ है, जिसका मूल्य है 11,11,111 करोड़ रुपया। और GDP का ये 3.4% है, ठीक है। और राज्य कोषीय घाटा जो है, फिजिकल डिफिसिट उधार देता, ये 2023-24 में 5.8% और 24-25 में 5.1% बोला जा रहा है, ठीक है। FDI का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया ने क्या था? इंडिया है, ठीक है। और 3D में जो डेवलपमेंट का बात हो रहा है, इसमें 3 को D का मतलब है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी, ठीक है। और ग्रोथ रेट कितना बताया जा रहा है? 7.3%। हाँ 7.3%, ठीक है। और जो इनकम आता है सरकार के पास, वो इनकम आता है तुम्हारा 3 तरीके से, मतलब मेनली 3 तरह से। मार्केट बोरोइंग, मार्केट से उधार लेता है, ठीक है। और पर्सनल इंटरेस्ट टैक्स है दूसरा है, ठीक है। तीसरे में है GST, ठीक है। और खर्च जहाँ मतलब व्यय होता है, इंटरेस्ट पेमेंट जो भी पेमेंट करता है इंटरेस्ट का वो है। और दूसरा है जो स्टेट को दिया जाता है शेयर, मतलब पैसा खर्च के लिए, ठीक है। और इस पे 4 चीज़ों में फोकस किया जा रहा है, गरीबी, महिलाओं में और किसान और युवाओं में, ठीक है। और महिलाओं में
मतलब देखा गया है कि उच्च शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन 28% बढ़ा है, ठीक है। और साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में भी 43% बढ़ा है, ठीक है। और श्रम बल महिला भागीदार रेट कितना है? 37%, ठीक है। और 25 करोड़ बहुआयामी गरीबी संख्या से बाहर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? उड़ीसा को मिला गणतंत्र दिवस में, ठीक है। 23 का इसमें अगस्त में किसको मिला था? 15 अगस्त में किसको मिला था? झांकी में किसी को तो मिला होगा ना 15 अगस्त में? उत्तराखंड में मिला था। हाँ, उत्तराखंड को मिला था। ये गणतंत्र दिवस में मिला है उड़ीसा को, ठीक है। और जो 23 वाला अगस्त में हुआ था, 15 अगस्त में, उसमें उत्तराखंड को मिला था। क्या? झांकी में सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज नहीं, वो कोई और, अच्छा कुछ और था शायद, ठीक है। और झांकी में कौन से मंत्रालय को दिया गया? संस्कृति मंत्रालय को, ठीक है। और स्टेट बोला जाए तो उड़ीसा को मिला है, ठीक है। दूसरे में किसको मिला है? गुजरात, ठीक है। तीसरे में तमिलनाडु, ठीक है। गुजरात में भी कौन सा मेटल मिला है, मतलब धातु मिला है? वेनेडियम मिला है। पंजाब में क्या मिला है? टेंटेलम। क्या? लिथियम मिला है। अभी एक नया बैटरी बना है, लिथियम आयन का बैटरी तो बनता है, वो ठीक है। चाइना ने एक नया बैटरी बनाया, सिक्कों का साइज क्या? सिक्कों का साइज से छोटा। किस चीज़ का बना है? आइसोटोप का बना हुआ। तो कभी चार्ज करना नहीं पड़ेगा। हाँ, उसको चार्ज करने का जरूरत नहीं है। 50 साल तक, एक बार बना लो, मजा आ जाएगा। यूरेनियम तो उसी में यूज किया नहीं, यूरेनियम नहीं, बहुत सारा आइसोटोप का यूज किया हुआ है इसमें। खत्म होगा वो फिर चार्ज चार्ज नहीं करना है, एक बार आइसोटोप खत्म होते जाएगा, वो 50 साल तक चलेगा। आइसोटोप से वो बिजली बनेगा। खत्म हाँ खत्म होकर बिजली बनेगा। हाँ, खत्म होगा बिजली बनेगा और उससे चलेगा, ठीक है। उड़ीसा को मिला। उड़ीसा में कौन रज पर्व कहाँ मनाया था? उड़ीसा में ही ना। नुआखाई भी उड़ीसा में ही ना। और कोई त्यौहार याद है? और रथ यात्रा वहीं होता है ना। चलो ठीक है। और हॉकी टीम को स्पॉन्सर कौन करता है भारत का? उड़ीसा ही करता है, ठीक है। सूर्य मंदिर भी वहीं है। और 2023 का आपदा प्रबंधन किसको मिला था? हाँ, लुंगलई फायर स्टेशन उड़ीसा का, ठीक है। 24 में किसी एक उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कौन सा क्रम का है? ये 6वां क्रम है, ठीक है। कहाँ ये आयोजित हुआ? तमिलनाडु में 3 शहर में, ठीक है। कौन कौन जगह? त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर, ठीक है। शुभंकर कौन है? संगाई था कि अंगाई, ऐसे कुछ अंगाई है ना। वीर अंगाई। पहले हाँ। महाराष्ट्र में कितना पदक जीता महाराष्ट्र? 158 का, ठीक है। उसमें से 57 को गोल्ड। और सेकंड में कौन है? चलो, सेकंड में तमिलनाडु आयोजित वही किया। तीसरे में हरियाणा तीसरे में हरियाणा है, ठीक है। महाराष्ट्र का अभी सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे कहाँ का है? वहीं का था क्या? पहले था क्या उद्धव ठाकरे? नहीं, नाम तो हम सुने हैं बहुत बार। इंडिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार कहाँ हुआ? दिल्ली में, ठीक है। शुभंकर उज्ज्वला, ठीक है। पहला रैंक किसको मिला? हरियाणा, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रिति अग्रवाल कौन है? नहीं, ब्रिति अग्रवाल इसी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बहुत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इसी को मिला है, ठीक है। और एक तैराक है, तेलंगाना में है, तेलंगाना के रहने वाले। तेलंगाना का सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पता नहीं हमको, पता नहीं हमको। आंध्र प्रदेश का कौन है सीएम अभी? आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है?
जगन मोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 7, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन। उज्जैन में होगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिटी मॉल यहीं है, ठीक है। और आईआईटी सैटेलाइट कैंपस किसके लिए, मतलब क्या है, ये हेल्प करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पहला देश आईआईटी देश का पहला है, ठीक है, देश का पहला आईआईटी इंदौर, ठीक है। और आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस कहाँ हुआ? जंजीबार तंजानिया। हाँ, पहला जंजीबार तंजानिया का, ठीक है। और अभी हेड कौन है? पहली महिला है। नित्या नायक फर्स्ट महिला। हाँ, फर्स्ट महिला हेड है, ठीक है। और आईआईटी दिल्ली का कैंपस कहाँ खुला है ऑफशोर में? यूएई में ना। यूएई। भारत और यूएई के बीच कौन सा ये अभ्यास चलता है? भारतीय जायद तलवार। जायद तलवार ना। और एक था ना सिम्बैक्स। नहीं, डेजर्ट क्या था? हाँ, डेजर्ट हाँ, डेजर्ट कुछ, साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन ना। साइक्लोन था मिस्र के साथ, डेजर्ट साइक्लोन था यूएई। यूएई के साथ। सिलिनैक्स साइक्लोन रहेगा तो मिस हो जाएगा। सिरिलैक्स सिम्बैक्स के साथ सिलिनैक्स सिम्बैक्स याद नहीं है। सिलिनैक्स श्रीलंका के साथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी। 1 फरवरी को, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड उसी को बोलते हैं इंग्लिश में। अभी हेड कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड का? ये राकेश पॉल ना। राकेश को क्या बोलते हैं उसको, तीनों का हेड, तीनों सेनाओं का हेड। राष्ट्रपति। नहीं, अनिल चौहान जो है। हाँ, अनिल, हाँ, सीडीएस का बात कर रहे थे। राष्ट्रपति संभालता है तीनों सेना में। हाँ, हेड तो हाँ राष्ट्रपति को बोलते हैं, लेकिन ये तीनों का हेड हम पूछ रहे थे, सीडीएस, ठीक। और समुद्री सीमा सुरक्षा, ये समुद्री सीमा कौन कौन से स्टेट मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ है? 9 स्टेट। हाँ, टोटल 9 का है। इधर से अगर वेस्ट साइड से देखा जाए तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, इधर है तुम्हारा तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। रामसर साइड कितना है टोटल? 80 को। अभी बढ़ा है ना। नहीं, पहले 75 था, अभी 5 को जुड़ा है, ठीक है। रामसर साइड वेटलैंड, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं, आर्द्र भूमि, ठीक है। और इंडियन नेवी डे कब मनाया था? 4 दिसंबर को ना। और आर्मी डे 15 जनवरी ना। 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। और आरबीआई ने बैन किया है, ठीक है। और पेटीएम पेमेंट बैंक को किया है, ठीक है। 29 फरवरी को अंतिम दिन था, ठीक है। इसके बाद लेन देन अभी मतलब मना किया है, ठीक है, अनुमति नहीं दिया। हाँ, सॉरी, 29 फरवरी तक इसको अंतिम दिन दिया गया, ठीक है। आरबीआई का गठन कब हुआ? 1935 में। हाँ, 1 अप्रैल 1935। कौन है अभी हेड इसका? हाँ, शक्तिकांत दास, 25वें नंबर का, ठीक है। हाँ, कौन से इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके किया गया था ना? वो तो एसबीआई है। इंपीरियल बैंक 3 को हाँ, सॉरी, हाँ, एसबीआई का गठन कब हुआ? 1955। 1955, ठीक है। और बैंक से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? नौकायान के लिए, ठीक है। और ओलंपिक में हासिल किया है, पहला भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। और ये 33वां ओलंपिक में हासिल किया है, ठीक है। कहाँ होने वाला है 33वां वाला? पेरिस में, ठीक है। और उसके बाद 28 वाला कहाँ होने वाला? लॉस एंजलिस में, ठीक है। ओलंपिक और लास्ट ओलंपिक में इंडिया का रैंक कितना था? 48वां। कितना मेडल जीता था? 7 गो, 1 2 का 4, ठीक है। 1 गो गोल्ड, 2 गो सिल्वर और 4 गो ब्रॉन्ज, ठीक है। और एशियन गेम का शुभंकर? नहीं, वो जा था ना 19वां एशियन गेम्स का शुभंकर। हाँ, हाँ, चीन वाला है। कहाँ हुआ था चीन में? हांगझाओ में, ठीक है। पहला रैंक किसका था? पहला रैंक था जापान का। चीन का था पहला रैंक। भारत का कितना रैंक था? भारत का 4th है, ठीक है। और टोटल मेडल कितना था भारत का? 107। पैरा में 111,
पर नंबर है 5। और उसमें नंबर 5, ठीक है। मेडल ज़्यादा जीते लेकिन रैंक 5वां हो गया, ठीक है। और ये विनोद सांवले कौन है? नहीं, क्या नाम था यार? नहीं सुने हैं बिना सामने। क्या सांवले था ना जो 5000 मीटर में ये गोल्ड जीता था? पता नहीं। देखना है इसको। एशियन गेम्स हो गया, अभी कौन सा, अभी 36वां 37वां हुआ ना? 37वां हो गया गोवा में। हाँ 37वां गेम हुआ उसमें। महाराष्ट्र विनर। हाँ महाराष्ट्र विनर था। शुभंकर कौन? शुभंकर मोगा। शुभंकर मोगा था, ठीक है। और स्पॉन्सर पेटीएम। हाँ स्पॉन्सर पेटीएम, ठीक है। 38वां होगा तमिलनाडु में। हाँ नहीं, उत्तराखंड में 38वां वाला उत्तराखंड में होने वाला है, ठीक है। और ये जो अभी ये पैरा गेम हो रहा था ना यहाँ दिल्ली वाला, वो तो एक बार हो गया। उज्ज्वला उसका शुभंकर। क्वेश्चन नंबर 11, 1 से 7 फरवरी तक आयोजित होगा विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2024, ठीक है। और अभी ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम रखा गया है, ठीक है। ये तो 10 मिनट वाला ला। फटाफट दे दो। अरे बोल देगा ना, फटाफट बोल रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93 मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? हाँ इनमें उपयुक्त सभी है, डेनमार्क है, पोलैंड है, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? मलेशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विचार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? एलन मस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? DRDO ने लॉन्च किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनिल लाहोटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? हिम तेंदुआ, ठीक है। स्नो लियोपर्ड इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रामसार स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व अग्नाशिनी मुहावना और मगधी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? भारतीय जनसंचार संस्था, ठीक है। इससे पहले NCERT को मिला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चंपाई सोरेन। हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी। हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? ये कंफर्म नहीं है लेकिन क्रिस्टोफर लक्सन शायद लग रहा है, ठीक है। समलैंगिक वाला में IMF गठन कब हुआ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। IMF और इसका वर्ल्ड बैंक का दोनों जुड़वा बहन ने क्या बोलते हैं? ठीक है, धन्यवाद।